चूरू जिले का सचिन प्रजापत छात्र जो एमबीबीएस का सेकंड ईयर का छात्र जैसलमेर लेकर के जाते हैं बिना किसी रिकॉर्ड के, और वहां जाने के बाद सचिन प्रजापत की वहां डेथ हो जाती है। मैंने चर्चा में हिस्सा लिया और कांग्रेस पार्टी की ओर से मैंने अपनी बात रखी। विशेष तौर से 2-3 बातें हैं जो आपके सामने रखना जरूरी है। नंबर 1 तो युवाओं का जिक्र अभिभाषण के अंदर राज्यपाल जी ने किया, लेकिन जोधपुर जिले की एक घटना है, जोधपुर मेडिकल कॉलेज की, जहां चूरू जिले का सचिन प्रजापत छात्र जो एमबीबीएस का सेकंड ईयर का छात्र है, उसको मेडिकल कॉलेज एक एनजीओ, मेडिकल कॉलेज का स्टाफ एक एनजीओ के अंदर शामिल है। वो एनजीओ के माध्यम से उस बच्चे को और 64 और बच्चों को जैसलमेर लेकर के जाते हैं बिना किसी रिकॉर्ड के, और वहां जाने के बाद सचिन प्रजापत की वहां डेथ हो जाती है। मेडिकल कॉलेज जोधपुर उस सारी की सारी घटना से पल्ला झाड़ रहा है, किसी तरह की कोई जांच नहीं है। एक माँ बाप ने अपना बेटा खो दिया, बहन ने एक भाई खो दिया, एमबीबीएस का सेकंड ईयर का छात्र, लेकिन उस पर सारी की सारी लिपापोती हो रही है। दूसरा, जो सेवा शिविर अभियान चले पिछले 2 बार, जून में, जुलाई में, सितंबर में, उन सेवा शिविरों के अंदर इन्होंने ये कहा था कि हम लोग पट्टे जारी करेंगे, लेकिन सूरतगढ़ विधान नगर पालिका क्षेत्र के अंदर वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 26 में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सारी की सारी फाइलें कंप्लीट जमा करवा दी, सारे पैसे जमा करवा दिए, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों को पट्टे है वो नहीं दिए जा रहे हैं। इसके बावजूद एक बहुत बड़ा घोटाला सूरतगढ़ के अंदर हुआ है। विवेकानंद पब्लिक स्कूल एक जाखड़ा वाली जिला हनुमानगढ़ के अंदर है, प्राइवेट स्कूल है। उस प्राइवेट स्कूल को राज्य सरकार ने, डीएलबी ने पौने पौने दामों के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपए की जमीन मात्र 5 करोड़ रुपए के अंदर दी है। मैं उस जमीन को लेकर के इससे पहले डीएलबी डायरेक्टर से 2 बार मिला। डीएलबी डायरेक्टर ने मुझे ये कहा कि हमारे पास बहुत से प्रस्ताव आते हैं, ऐसे कोई जमीन थोड़ी अलॉट होती है। मैं मंत्री जी से मिला, मंत्री जी ने कहा ऐसे थोड़ी जमीन अलॉट होती है। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव शिखर अग्रवाल जी से 2 बार मिला, वही लेटर लेकर के मैंने कहा इस तरह की कोई फाइल चल रही है आपके पास, लेकिन कहा उन्होंने कहा नहीं, ऐसे कोई जमीन अलॉट नहीं हो सकती। लेकिन वो जमीन इन लोगों ने एन पौधे दामों के अंदर अलॉट कर दी, जो लगभग 200 करोड़ की जमीन है, और मात्र 5 करोड़ रुपए में इन लोगों ने जमीन अलॉट कर दी है। तो इस तरह के 2-3 प्रकरण, और जो सेवा शिविर चले उसके अंदर किसी भी तरह की खातेदारी लोगों को नहीं दी गई है, चकबंदी का काम नहीं हुआ है, ऐसे बहुत से और भी बहुत से प्रकरण है। लेकिन ये 2-3 मुद्दे जो विशेष थे, मैंने आपके सामने आपके माध्यम से है वो जनता के सामने उठाना चाहा है। विधानसभा के अंदर मैंने उठाए हैं और आपके सामने भी ये रखना चाहा है। धन्यवाद। डूंगराम गेदर साहब, सूरतगढ़। गेदर साहब अभी मेरे सामने क्या ऐसे जो साध्वी जैसे लोग होते हैं उनकी मृत्यु की कोई जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, इस तरह के जो केस हैं उनकी जांच होनी चाहिए। यदि वो किसी के दबाव में या सोशल मीडिया में ट्रोल होने की वजह से और किसी तरह से यदि वो परेशान होकर के यदि आत्महत्या करते हैं या उनकी हत्या होती है, तो उस पर पूरी की पूरी जांच है वो होनी चाहिए।